हेलो एवरीवन, आज हम लोग हरसऊ की मात्रा पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे हरसु। हरसु की मात्रा से बनने वाले शब्द, कि वो कौन कौन शब्द होते हैं और इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। हरसु की मात्रा आज पढ़ चुके हैं। आ, हरस्वी, दीर्घी। आज पढ़ रहे हैं हरसु। क्या पढ़ रहे हैं? हरसु। ये प हरसु का लपूल, ख हरसु का सखूस, पस हरसु का पशु। ये एक बार हम पढ़ के दिखा देते हैं, फिर अर्थ में समझाऊंगा। वध हरसु का वधु, र हरसु का पया का रुपया, धन हरसु का धनुष, सा बरसु का न साबुन, महरसु का कहरसु का ट मुकुट, बरसु का ल बुलबुल, धरसु का ल धूल, खरसु का ल खूल, कहरसु का ल कुल, धरसु का ल धुल, गौरसु का ल गुल। हाथ पेन। गौरसु का ल गुल, बरसु का न बुन, सरसु का न सुन, धरसु का न धुन, हरसऊ ठ उठ, हरसऊ ग उग, हरसऊ न उन, दरसु का विसर्ग ख दुख, मरसु का ख मुख, सरसु का ख सुख, अन हरसु का अनु, मन हरसु का मनु, तन हरसु का तनु, मध हरसु का मधु, गहरसु का रहरसु का गुरु, सत्र हरसु का शत्रु, बरसु का आ बुआ, बरसु का झ का बूझा, बरसु का रा का बुरा, बरसु का अरहरसिका या का बुढ़िया, परसु का रहरसिका या का पुरिया, गौरसु का रहरसिका या का गुड़िया, जरसु का रा का बजुराब, दरसु का क्वा का न दुकान, सरसु का न का रसुनार, कछ हरसु का आ कछुआ, बट हरसु का आ बटुआ। देखिए, इन सभी शब्द का अपना अपना अर्थ होता है और ये अलग अर्थ लेकर के आते हैं। सबका अलग अलग अर्थ है। कैसे? पहले समझिए, लिखिए नहीं, पहले समझना है। सब लोग लिखिए, कोई नहीं, समझिए पहले। पुल। पुल क्या होते हैं? जो नदी को पार करने में एक रास्ता बनता है, उसको पुल बोलते हैं जी। लाउडली स्पीक। पुल देखे हैं ना? चाहे वो छोटे नदी में हो या गंगा नदी में हो या यमुना में हो, जहाँ भी हो, वो पुल होते हैं। खुश। खुश तो ये हमारा स्वभाव है, खुश रहना, है ना जी। मनुष्य प्राणियों का स्वभाव है कि खुश, मतलब खुश रहने का जो उपाय है, जो खुशी रहते हैं उसको खुश बोलते हैं। पशु। पशु जो होते हैं जानवर होते हैं। पशु किसको बोलते हैं? जानवर को। किसको बोलते हैं? जानवर। वधु। क्या होते हैं? वधु। वधु किसको बोलते हैं? वधु किसको बोलते हैं? वधु बोलिए कोई। वधु क्या होता है? वर और वधु, दुल्हा दुल्हन। दुल्हन को वधु बोलते हैं। किसको बोलते हैं? दुल्हन को वधु बोलते हैं। रुपया। रुपया तो जानते हैं, जिससे जिंदगी गुजरता है ना जी। रुपया के बगैर कोई, सबसे बड़ा पावर आज के डेट में रुपया ही है। रुपया के बगैर कुछ नहीं है जी। जिसके पास जितना रुपया है उतना वो जो है कि क्या है, अमीर लोग है। और कितना भी विद्वान हो जाए, अगर रुपया नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है इस धरती पे। इसलिए रुपया ही सबसे बड़ा मंत्र है आज के डेट में। अर्थात धनुष। धनुष जो होते हैं, तीर धनुष जो चलाते हैं, जो श्री रामचंद्र जी चलाए थे। और ये जो है, ये चलाए थे कौन? श्री कृष्ण। और श्री रामचंद्र भी जी ये धनुष, तीर धनुष चलाए थे। ये साबुन है, जो साबुन हम अपने शरीर के मैल को दूर करते हैं, नहाते हैं, या फिर कपड़े धोने वाले जो साबुन होते हैं उसको। नॉट स्टॉप, पहले समझिए बात को, समझे तो तब उसके बाद लिखना है। साबुन ये हमारे शरीर को साफ करते हैं, मैल को और कीटाणु को, जीवाणु को, सबको दूर करते हैं। और कपड़े भी धुलने वाले जो होते हैं, ये डिटर्जेंट टिकिया होते हैं। और डिटर्जेंट एक पाउडर होते हैं, जो सर्फ जिसको बोलते हैं। ये उसके बाद क्या है? मुकुट। मुकुट जो देवी देवताओं के ऊपर मुकुट चढ़ता है, या राजा महाराजा लोग मुकुट पहनते थे, उसको मुकुट बोलते हैं। और बुलबुल, एक प्रकार, एक बुलबुल एक चिड़िया है,
जो कि बहुत अच्छे सुर में गाती है, वो चिड़िया है धूल। धूल ये वाला जो धूल है, धौर सुका लो धूल, ये धूल मीन्स होता है धुलाई करना, जो कपड़े धुलाई करते हैं या कोई भी चीज धुलाई होता है। और धौ दुर्घुका लो धूल मीन्स होता है क्या, धूल मीन्स होता है क्या, धूल कण मिट्टी, ये वाला धूल होता है। धौ दुर्घुका लो, ये वाला धूल से धूल कण मिट्टी होगा। और ये धौर सुका लो धूल मीन्स धुलाई करना, साफ करना। ये खुल, खुल मीन्स हो गया कोई चीज भी खुलना, उसको खोल देना, या खुल हो गया कुल। कुल मीन्स हो गया क्या, कुल मीन्स बंश, एक होता है कुल मीन्स किनारा। और ये घुल, घुल मीन्स घुलना, जैसे कि चीनी पानी में घुल जाता है वो घुल। अब गुल होता है क्या, गुल एक होता है गुल मुंह धोने वाला जो नशा करता है, एक होता है झगड़े का गुल, कि गुल खिल रहा है एक दिन ब्लास्ट होगा, चाहे वो जिसका भी हो गुल। उसके बाद बुन, कोई भी चीज बुनते हैं, खेतों में बुनते हैं, या फिर मम्मी लोग जो है कि ऊन से स्वेटर बुनती है, वो बुन है। सुन मतलब सुनना, धुन, धुन मतलब म्यूजिक, जो संगीत होते हैं उसका धुन होता है। या फिर अपने धुन में आप काम कर रहे हैं, अपने धुन में लिख पढ़ रहे हैं, वो धुन है। और उठ, उठ में उठना, उग, उग मतलब उगना, सूर्योदय, सूर्योदय हो जाने के बाद उसको बोलते सूर्य निकल आए, सूर्य उग गए हैं। अर्थात ऊन, ऊन जो है कि ऊन यहाँ पर दीर्घऊ न ऊन होगा, ये हर्षऊ न ऊन मीन्स वो बिनने वाला कपड़ा नहीं, ये हर्षऊ न ऊन मीन्स उनको, जैसे उनको बोलते हैं उंगली से उनको, तो ये ऊन है, ऊन से उनको। दुख, जो किसी के जीवन में दुख होता है वो काफी तबाह रहते हैं। सुख आया तो काफी उछलते हैं, लेकिन दुख हो गया तो वो काफी तबाही मचाते हैं कि हे भगवान हमको, हमारे ही जीवन में ही दुख है, भगवान ने पता नहीं कैसे कलम से लिखा है हमारे किस्मत को, इस तरह वो कोसते हैं कि हमारे जीवन में ही दुख आया। वो कलम कैसा था, जिसमें कि स्याही भगवान का झड़ गया था, खत्म हो गया था, वैसे उसको दुख बोलते हैं। लेकिन सुख जब आता है तो भगवान को भी याद नहीं करते, लोग अपने जिंदगी में रहते हैं, इस मौज में रहते हैं, समझे। हायर क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। मतलब सुख में सुमिरन, दुख होता है भगवान, भगवान तो करता है, परंतु जब सुख आ जाता है तो भगवान को इग्नोर कर देते हैं, साइड कर देते हैं, इस तरह का है। हायर क्लास में आप विस्तार रूप से पढ़ोगे इसको। मुख, जो अपना मुख है ये सुख हो गया, जो सुख अभी हम बताए, जिंदगी का सुख, भौतिक सुख, शारीरिक सुख। अनु, अनु नाम है, मनु भी नाम है, तनु, तनु भी नाम है। मधु, मधु एक शहद है, मधु नाम भी है मधु, और एक शहद भी है। गुरु, गुरु जो होते हैं, जो शिक्षा देते हैं वो गुरु होते हैं। शत्रु, शत्रु होते हैं दुश्मन, जो हमारा दुश्मन होते हैं, चाहे वो सांप हो या जानवर हो या फिर और कोई हो, वो मेरा दुश्मन है और वो शत्रु है। कभी भी शत्रु अटैक कर सकता है, शत्रु कभी कमजोर नहीं होता है, शत्रु पर हमेशा सावधान रहना चाहिए। जितना कमजोर शत्रु रहेगा अटैक उतना ही खतरनाक होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जितना शत्रु कमजोर रहेगा उतना पावरफुल अटैक करेगा वो, ताकि एक बार में ही साफ कर देगा, क्योंकि जानता है कि हमारा अगला जो है हमको जो खत्म करने वाला है वो पावरफुल है। इतना दिमाग लगा करके अटैक करो कि वो दोबारा हमारे बारे में सोच भी नहीं सकता है। इसलिए अगर दुश्मन कमजोर है तो और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि दुश्मन कमजोर है भले, लेकिन वो अटैक ज्यादा करेगा। जिस तरह बीमारी भी इसी तरह होते हैं, बीमारी और दुश्मन से काफी सतर्क रहना चाहिए। नेक्स्ट है बुआ, जो पिताजी के जो बहन है वह बुआ होते हैं। और बुझा मतलब बुझ जाना, दीपक बुझ जाना, उसको बुझा। बुरा, बरसुकारा का बुरा, पूरा हो गया, वो बुरा हो गया, जो गलत हो गया वो बुरा। बुढ़िया, जो बूढ़ी माँ हो जाती है, दादी हो जाती है, उसको बुढ़िया। पुरिया, पुरिया होते हैं क्या, एक खैनी का भी पुरिया होते हैं, ले दबा दब दे के मुंह ऐठ करके, होंठ ऐठ के दे देते हैं, 2-4 बार अपने जीभ से हिला उला के पोजीशन पे रख देते हैं, वो भी है पुरिया। एक गुटखा का भी पुरिया है, मुंह में लेके एकदम रहता है, शहद टपक रहा है ना जी, इस तरह से होते हैं। एक बार हम लोग कीर्तन भजन में गए थे, तो वहाँ जब सीताराम सीताराम हो रहा था ना, तो लड़का जो है कि इनके जैसा था बैठा हुआ,
बेचारा बूढ़ा लोग तो अब लास्ट स्टेज पे रहता है। वो सीताराम कुर्ता धोती पहन के गया था, ऐसे ऐसे जो हाथ हो रहा था तो उसका जेब जो है कि ऊपर नीचे। बेचारा जो गुटखा खा के गया था वो बोल ही नहीं पा रहा था, अंत में गुटखा निकाल के बाबा जी को उसमें ही डाल दिया। तो संत महात्मा देख लिए तो वहाँ से अनाउंस करते हैं कि अपने अपने जो है कि जेब का खतरों से सावधान रहिए। तो बाबा जैसे हाथ दिए तो पता चला गुटखा उसके मुंह में थूक दिया कोई, इस तरह से। वो भी पुड़िया होता है, वो गुड़िया ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे समाज, हमारे सनातन धर्म का ये नियम नहीं है। ये गुड़िया जो खिलौने वाला होता है, जो खेलते हैं वो गुड़िया होते हैं। ये जुराब जो आप पहनते हैं, सॉक्स जिसको मौजा भी देहाती भाषा में बोलते हैं। दुकान जहाँ से सभी चीज आप खरीदते हैं, चाहे वो दुकान दूध का हो या फिर राशन पानी का, कपड़े का हो या फिर और कोई किसी चीज का दुकान हो। ये सुनार जो सोने को आभूषण बना देते हैं उसको सोनार बोलते हैं। कछुआ जो कि ये समुद्र में भी रहते हैं और हमारे क्षेत्र में भी रहते हैं, वो कछुआ है। और बटुआ होते हैं वो जहाँ पर कि बूढ़े पुराने लोग उसको पैसा रखते हैं और उसी को जो है कि आज के डेट में डेवलप कर दिया पर्स में। लेडीज लोग साइड में रख करके एकदम चलते रहती है ना जी, वही बटुआ है, उसको स्टैंडर्ड रूप दे दिया गया है। इतना पढ़ाने के बाद मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूँ। फूल, खूस, पशु, वधु, रुपया, धनुष, साबुन, मुकुट, बुलबुल, धूल, फूल, कुल, गुल, गुल, बुन, सुन, धुन, उठ, उग, उन, दुख, मुख, सुख, अनु, मनु, तनु, मधु, गुरु, शत्रु, बुआ, बुझा, बुरा, बुढ़िया, पुड़िया, गुरिया, जुराब, दुकान, सुनार, कछुआ, बटुआ। बस हम इतना पढ़ाने के बाद हमको उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे और अच्छी तरह से पढ़िएगा भी। आज का कहानी इसी के साथ खत्म। जय हिंद।